हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। हरियाणा कोर्ट क्लर्क 2026 सारी चीज़ों पे बात करते हैं। अभी तो 9 जुलाई इसकी डेट है फिल करने की, तो फिल कर लो जिससे नहीं हो रहा या जिसने नहीं किया या कोई डाउट है तो वो देख लो। काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी किस तरीके से फॉर्म फिल करना है और क्या कुछ चीज़ें हैं। अब पहले मैं एक कमेंट से शुरुआत करता हूँ। तो ये कमेंट आया था मेरे चैनल पर ही कि माई स्कोर्स इन मॉक टेस्ट कम अराउंड 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश, इन जी के 22 मार्क्स। तो मतलब ये 50 में से 40 ले रहे हैं मॉक टेस्ट में। अब पता नहीं कौन सा मॉक टेस्ट, मुझे नहीं पता। और 22 ले रहे हैं एवरेज 60 मार्क्स। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे 60 नंबर बन रहे हैं 100 में से। आइडियल स्कोर दैट आई शुड एम फॉर। एम फॉर का मतलब क्या होता है कि मैं कितना एम रखूँ अपना। तो एम तो अगर मेरे को कोई कमेंट ये करेगा और मुझे उसको जेन्युइन रिप्लाई देना, मैं क्या बोलूँगा उसको कि 70 अच्छा स्कोर है, डिपेंड ऑन लेवल ऑफ एग्ज़ाम। कि आप इतना जो है वो एम कर सकते हो। एम तो बंदा मैक्सिमम करता है ना। अब आपके आते कितने हैं वो नहीं पता। और अगर मेरे को कोई बोले कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, जैसे फिर इन्होंने बोला कि 70 नंबर लेना कोई मजाक है क्या, ये है वो है ना, कि 45 ले ले हो जाएगा क्लियर। एग्ज़ाम में मार्क्स लेना और एक एम करना, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। अगर आप एम हाई रखोगे तभी आप उसको अचीव करोगे। तो वही मैंने पॉजिटिव टाइप में इनका रिप्लाई किया था कि भाई अगर आप कोई बंदा 62-60 नंबर ले रहा है तो आप उसको ये बोलोगे नहीं भाई तू तो ज़्यादा ले रहा है, तू 40 ले 45 ले, 62 तो तू ज़्यादा ले रहा है और तू तो भाई पहले ही बहुत ज़्यादा ले रहा है, ठीक है पढ़ना छोड़ दे 40-45 पे आ जा। ऐसा नहीं होता। आप उसको पॉजिटिव वे में बोलोगे कि हाँ यार थोड़ा और एम कर के तू बढ़ा ले, ठीक है, कि सुधार अपने आप को। या उसको बोलोगे नहीं भाई या और कॉन्फिडेंट कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता। एम करना और उस दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। अब कट ऑफ की बात करते हैं, ये बाकी चीज़ें तो बाद में बताता हूँ, मैं कट ऑफ की बात करते हैं। तो स्टेनो का पेपर हुआ है 2025 में। मेरे पास भी काफ़ी बच्चे थे स्टेनो के, मतलब 101 बच्चे थे उस कोर्स में। और उसमें 20-25, अब मैं ज़्यादा बोल दूँ कि बहुत सारे होते हैं, 20-25 बच्चे उसमें सेलेक्टिव भी होते हैं। एवरेज कोर्स में यही रहता है। अब 100 बच्चे मेरे पास आएंगे तो उसमें सारे पढ़ने वाले भी नहीं होते, कुछ का IQ कम होता है, कुछ मेहनत नहीं करते या कुछ भी, हर तरीके की बात होती है। तो ये 15-20 बच्चे सेलेक्ट होना इज़ नॉर्मल, इतना ही है, ठीक है। अब मैं कट ऑफ की बात करता हूँ स्टेनो वाले की, क्योंकि स्टेनो में क्या था कि वो स्टेनो का जो पेपर था उसमें 30 जीके थी, 30 इंग्लिश थी। डिस्क्रिप्टिव नहीं था, जीके के सीधा क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन सीधा इंग्लिश के थे। उसकी कट ऑफ ना भाई, अगर मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूं, कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं जर्नल कैटेगरी, और पोस्टें अच्छी खासी थी उसमें भी, जर्नल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी कट ऑफ जो है 38 से 40-41। कई लोग बोल रहे थे सर मेरा 38 पे नहीं हुआ, कई बोल रहे थे कि मेरा 40 पे नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता, सच झूठ नहीं पता, मतलब इस रेंज में थी जर्नल। ये कट ऑफ की बात करूँ मैं कि 38-38 के रेंज में थी। और उसमें क्या था कि जो आपका पेपर है ये पहले वाला, इसका डिपेंड नहीं करता था कि ये सिर्फ क्वालिफाई था, इसके बाद आप जब स्किल टेस्ट में जाओगे उसके मार्क्स काउंट होंगे, ऐसा था। तो 38 के करीब आप समझ के चलो कि इतना था कट ऑफ। 60 में से बात कर रहा हूँ मैं, 60 से बात कर रहा हूँ। आपका 100 मार्क्स का पेपर होना। पीछे क्या था 2022 में, क्या हुआ, क्या कट ऑफ रही कि 50 वाला सेलेक्ट हुआ या 60 वाला हुआ। हर साल कंपटीशन अप होता है, डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल किस तरीके का है, उस पर कट ऑफ डिपेंड करती है। तो पहले कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये फालतू की बात होती है कि पेपर से पहले ही आप कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो ये वाहियात बात है, ठीक है। आप अपना एम करो कि हाँ मैं इतने ले सकता हूँ, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, अब सीधा हम बात करेंगे आगे। तो पहला पॉइंट है मेरा कि सिलेबस कंप्लीट करें या फिर मैक्स क्वेश्चन करें। बंदे जो कम टाइम में जिसको पेपर क्लियर करना है, मान लो कि आपका अगस्त में पेपर हो जाता है, जुलाई चलो ठीक है फॉर्म फिल करने में चला गया, तो अगस्त में मान लो आपका पेपर होता है, तो आपके पास कम टाइम है। जो भी डाटा आप पढ़ रहे हो ना, कहीं से भी पढ़ रहे हो, मेरे से बेटर टीचर भी होंगे यूट्यूब पे, मैं टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ कि पढ़ाते भी अच्छा होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा या कितना कंटेंट होगा। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, जब तक आप उसको 3 या 4 बार आपने रिवीजन नहीं दिया ना, उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, डाटा माइंड में घुसाने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और उसको रिवाइज करना है मैक्सिमम तरीके से। और सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस कभी किसी बच्चे का पूरा नहीं होता, ना कभी मेरा सिलेबस पूरा हुआ, ना कभी आपका पूरा होगा। तो आपको क्या करना है, एक ही टिप याद रखनी है, एक ही टिप बताऊँगा। आपको उतना आना चाहिए जो सब बच्चों को आता है। जो सब बच्चों का आता है, अगर वो आप गलत कर रहे हो ना भाई, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जो सबको आता है ना, वो आपने ठीक करना ही करना है, ठीक है। जिस दिन आप वो गलत करने लगे, सबको आता था, सब पढ़ रहे थे और वो आ भी गए पेपर में और मुझे नहीं आता, तो फिर आप लैग कर रहे हो। सीधी बात ये होती है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होता कभी भी, लेकिन मैक्स क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इसके तो ईजिली अवेलेबल हैं, मैंने डाले भी हैं
और कहते हो तो मैं मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं डाल भी दूंगा, स्कोर विद कोर वाले में मैं डाल दूंगा 1-2 दिन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर हरियाणा पंजाब दोनों के, तो उससे आपको बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो किस तरीके का पूछा गया है, उसमें आप देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछेंगे, 20 एक क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है 50 में से करंट अफेयर के ही हैं, कि करंट अफेयर उस तरीके का आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे नंबर लेने के लिए, ठीक है, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो एवरेज क्वेश्चन कभी रोंग नहीं करना है, ज़्यादा सिलेबस के चक्कर में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। कोई भी टीचर अगर आपको 3 या 4 घंटे की क्लासेस ले रहा है, फिर आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? और ये तो है नहीं आपने कोर्ट को ही ये माना कि मैंने सर कोर्ट की तैयारी करना है। जो मैक्सिमम सिलेक्शन होगा ना भाई इस कोर्ट वाले एग्जाम में भी, वो उन बच्चों का होगा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और तैयारी कर रहे हैं, या एक एम ये नहीं है कि कोर्ट है, ठीक है, वो इसको साइड वे में रखा होगा और दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे होगे इस टाइम पे। तो सिलेबस के इतना भी डेप्थ में नहीं बढ़ना। आप हर किसी बंदे ने दूसरे पेपर्स भर रखे होंगे, सीजीएल भी भर रखा होगा या और भी कोई पेपर भर रखा होगा और साथ में उसकी तैयारी कर रहे होगे, तो अकॉर्डिंगली मैनेज करना है आपको टाइम। ऐसा नहीं कि 4-4 5-5 घंटे की लेंथी क्लास आप देख रहे हो, फिर उसमें से क्लास देखने के बाद 4 घंटे की क्लास देखने के बाद चुटकुले देखने के बाद आपको एंड में समझ आ रहा है यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, या मेरा तो कुछ, फिर कुछ बच्चे क्या होता है नोट्स बनाते ही रह जाते हैं। तो नोट्स भी नहीं बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश किया करो। मेरी क्लास भी जो मैं ले रहा हूँ उसको क्लास एक बार देखो, क्योंकि जीके में इतना भी समझाने का नहीं है। अभी क्या करा है हमने, हिस्ट्री करी, पॉलिटी करी है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी करी है, स्टैटिक करी है, उसमें समझने वाला क्या है, एक बार क्लास देखी, जो मैं एनोटेड पीडीएफ देता हूँ उसमें देख लिया कि हाँ ये पॉइंट नोट कर लिया, जो भी आपको याद नहीं हो रहा उसको नोट कर लिया, या जो भी ट्रिक लग रही है कि हाँ इसको मैंने याद कर लिया, बस सिंपल वे। उसके बाद सारा जो है पीडीएफ से रिवाइज करना है। और मैं अभी जैसे इंग्लिश का आपको टेस्ट डालता हूँ कि मैं हफ्ते में एक टेस्ट तो मैं इंग्लिश का डाल रहा हूँ। कुछ टेस्ट मैंने लोगों के देखे हैं कि मैं भी दूसरों के चैनल देखता हूँ, तो वो कोई तो नरेशन का ही टेस्ट दे दिया, भाई 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। पता है एक डाटा ना, एक तो यही दिक्कत हो गई है यूट्यूब पे ना, डाटा इतना है, इतने ज़्यादा टीचर्स हैं, इतना ज़्यादा डाटा है, बच्चे हो गए कन्फ्यूज कि कहाँ से करें, क्या नहीं करें। और मैं अपना बताता हूँ, मेरे को पढ़ाने का मेरा नहीं पता, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो मेरा डाटा क्वालिटी होगा ना, जो डाटा क्वालिटी मैं आपको दूंगा वो कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। जो मैं डाटा क्वालिटी या जो मैं अभी आपको मॉक टेस्ट बना के दूंगा, मैंने सिलेबस जो करवाना था 80-90% मैंने कंप्लीट कर दिया। अब 3-4 क्लासेज और होंगी, वो बीच बीच में मैं ले लूँगा। अब मेरा एम रहेगा पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करूँ डेली का, मतलब मैं एक प्रीवियस ईयर क्लास लूँ, एक पूरा प्रॉपर पेपर, उसमें ही आपको समझाऊं कि देखो ये चीज़ है, ऐसे जीके का क्वेश्चन करवाऊं कि हाँ इस तरीके से है, या तुक्का मारना भी सिखाऊं कि किस क्वेश्चन में आप ओड वन आउट से कर सकते हो या कैसे कुछ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं। सिंपल। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जितने भी हैं ये जो अपने पास हैं, उसके बाद वैसे ही जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसी तरीके के हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं इंग्लिश का भी आपने देखा होगा कि इंग्लिश का मॉक टेस्ट डाल रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन ना बिल्कुल छांट के, ऐसा नहीं कि ले भाई 1 से 10 सीधा ही दे दिए, नहीं, बिल्कुल छांट के कि हाँ ये बहुत बार रिपीट होता है, इस तरीके का क्वेश्चन है। और इंग्लिश की मैंने आपको बताया भी है कि सिनोनिम्स कैसे करने हैं, एंटोनिम्स कैसे करने हैं, आपसे खुद से नहीं होते। कोर्स का वैसे ही फ़ायदा होता है कि आपका रूटीन बनता है, और ऐसा नहीं है कि कोर्स वाला टीचर आपके दिमाग में घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपका एक रूटीन प्रॉपर बनता है कि हाँ मेरे को ये करना है। आप खुद सोच के देखो, 1 महीने से हमने रेगुलर क्लास ली है, तो आपका कितना ज़्यादा सिलेबस कवर हो गया, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया होगा कि हाँ यार मैंने ये कर लिया इतना। और सेम इंग्लिश में वो जो वैकेब मैंने जितना डाटा दिया है ना भाई, वो अगर जब तक मैं आपको टेस्ट नहीं लूँगा तो आप करोगे भी नहीं, मुझे भी पता है। जब तक मैं टेस्ट नहीं लूँगा, जैसे आप डाउट ग्रुप में डालते हो ना कि हाँ मेरे 17 नंबर बने, मेरे 21 बने, मेरे इतने आए, तो वही चीज़ आपको पुश करेगी ना यार कि ये बंदा तो इतने ले रहा है, मैं तो ले नहीं रहा, या मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा से पढ़ूँ, इसलिए डाउट ग्रुप बनाया जाता है वो, ठीक है। और अभी तो मॉक टेस्ट जब शुरुआत करेंगे, मैं पूरा जीके के क्वेश्चन उसमें डाला करूँगा कि यहाँ ये रिसेंट पेपर्स में आए हैं और ये क्वेश्चन डालने हैं, और आप कितना करते हो उनमें से। जैसे हमारा रिवर वाली क्लास थी, रिवर वाली क्लास देखो कितनी लंबी गई है, मतलब क्वेश्चन कितने हैं उसमें, 130 प्लस क्वेश्चन हैं उसमें, और वो सारे लेटेस्ट हैं। हर साल ना लेटेस्ट क्वेश्चन अलग तरीके के आ रहे हैं, और उनके जो है रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस के। तो उस तरीके के हमें क्वेश्चंस करने हैं, और भी जो टॉपिक है मैं आपको मैक्सिमम करवा दूंगा। इसके बाद हमने सीधा मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करना है, और आपने रिवीजन देना, हफ्ते में एक बार रिवाइज करो ही करो उस चीज़ को, अपना भी टारगेट बनाओ, और लेटेस्ट क्वेश्चन करने ही करने हैं। करंट अफेयर मैंने एक क्लास दिया है, उसके बाद मैं करंट अफेयर भी आपको दूंगा। अब कई बच्चों का जो यूट्यूब पे भी है कि उनका ये डाउट होता है करंट अफेयर कितनी करें। करंट अफेयर में ना भाई सीधा लॉजिक मैं बताऊं कि 6 महीने के तो मस्ट है, 6 महीने तो आपने करनी ही करनी है, जनवरी से लेकर जून तक, तो या जब तक आपका पेपर होता है वो तो आपने करनी ही करनी है, ये तो है मस्ट। उसके अलावा पिछले साल का ना जो भी इंपॉर्टेंट रहा है, जैसे कुछ अवार्ड्स रहे हैं, तो एक बार पिछले साल के भी आपने देखने हैं, पिछले साल की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ या अवार्ड्स आपने पिछले साल के देखने हैं। वो कैसे करना है, जैसे मैंने करंट अफेयर करवाई थी, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड है, तो 26 में किसको मिला, तो 25 का भी साथ के साथ देख लोगे, 25 में इसको मिला था, ठीक है, वो बेटर रहता है।
लेकिन ऐसा नहीं कि पिछले साल की आप पूरा ही घोट लोगे, ऐसा नहीं है। पिछले साल की सिर्फ मेन देखनी है आपने। करंट अफेयर में कुछ टॉपिक होते हैं जैसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वोट्स होते हैं, इंडेक्सेस वगैरह होती हैं या स्टेट न्यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। एक मैंने वीडियो डाल दी थी, मैं करंट अफेयर पे भी वर्क कर रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इसमें पूछी जा रही है, तो मैं करंट अफेयर का भी आपको डाटा दोबारा से दूंगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद लास्ट में बात करता हूँ डिस्क्रिप्टिव एवरेज मार्क्स की। डिस्क्रिप्टिव में देखो ऐसे 10 नंबर का है, प्रेसी 5 नंबर का है और लेटर 5 नंबर का है, ट्रांसलेशन 10 नंबर का। तो जो मेन जो जिसमें ज़्यादा मार्क्स हैं क्या है, एसे और ट्रांसलेशन, ये 20 नंबर के हैं, ये 5-5 नंबर के हैं। तो 5 नंबर किसी बंदे ने आपको देने हैं एग्जामिनर ने, या मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर चेक करता है, उनको सॉफ्टवेयर से ही चेक होता होगा, या चलो जो भी XYZ जो भी उनका है वो डिस्क्रिप्टिव चेक करते हैं जिस तरीके से, मे भी एग्जामिनर ही चेक करता हो वैसे तो, कि प्रिंट करके उसको चेक करता हो, ठीक है। अब लेटर में 5 नंबर देने हैं, आप कितना ही बढ़िया लेटर लिख लेना, 5 में से आपको 3 या 4 नंबर मिलेंगे, या बहुत ही ज़्यादा कोई इंप्रेस हो गया 5 मिल गए, ठीक है। क्या नंबर का इतना ज़्यादा डिफरेंस कर पा रहे हो आप यहाँ पे? नहीं कर पा रहे। जीके में ही आप डिफरेंस कर पाओगे। सेम ऐसे में अच्छा लिख दिया 7 या 8 नंबर एवरेज, सेम ट्रांसलेशन में 7 या 8 नंबर एवरेज, तो ये एवरेज स्कोर है। तो जब भी एवरेज स्कोर की बात होती है, जैसे मैं डिस्क्रिप्टिव अपनी बात करता हूँ, 2016 में मैंने CGL का डिस्क्रिप्टिव दिया था, उसके बाद CHSL का डिस्क्रिप्टिव दिया था कि मेरे एक में आई थिंक 64 मार्क्स थे, एक में थे 70। उस टाइम 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता था, कभी सर्च कर लेना, पिछली बात बता रहा हूँ। लेकिन उसमें आपके कोर्ट वाले में फ़र्क क्या है, उस टाइम पे ना जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें 50 का लेटर लिखना है, 50 का ऐसे, 50 नंबर का है भाई, 50 का नंबर का लेटर लिखना है, 50 का ऐसे कुछ होता था। अब एक्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन वेटेज ज़्यादा होता था। लेकिन आपके पास यहाँ अभी क्या है, वेटेज तो बहुत कम है ना यार, 10-10 नंबर का ऐसे है, 10 का ट्रांसलेशन है, 5 का लेटर है, लेकिन मेहनत उतनी ही है। तो इसमें आपने सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक टेंस ध्यान रखना है, एक वर्ब ध्यान रखनी है और एक स्पेलिंग। इन 3 चीज़ों में गलती नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपोजिशन में गलती नहीं करनी है। आपको प्रेपोजिशन पता होना चाहिए इसके साथ मैं क्या लगाऊं, और ऐसे वर्ड्स जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं आती वो आपने अवॉइड करने हैं। अगर मेरे को भी चेक करना हो ना, आपका लेटर ऐसे चेक करना हो, मैं क्या देखूंगा, ऊपर से पढ़ूंगा, यह स्पेलिंग दिख गई, अगर मेरे को 4 स्पेलिंग गलत लिख गई तो मैं उसमें क्या ही मार्क्स दूंगा आपको, बताओ। स्पेलिंग गलत नहीं करनी, वर्ब गलत नहीं करनी, टेंस गलत नहीं करने। और जो मैंने 25 आपको ऐसे दिए हैं ना, वो 20-25 जो प्रीवियस ईयर दिए हैं बना के, उसमें भी आप सारे वो वर्ड्स की स्पेलिंग वगैरह उनको, जैसे कैंपेन वर्ड बहुत बार यूज होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में जैसे कई बार आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह, तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं कि वो आपको पता है कि वो यूज होने ही होने हैं, उनकी स्पेलिंग्स आपको याद करनी है, ठीक है, आपको मतलब पता होना चाहिए। तो उस तरीके से ही प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने। और जैसे लेटर में ना एक होता है कि आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, अगर आप DC को लेटर लिख रहे हो या किसी और को लेटर लिख रहे हो तो आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टू दिस टॉपिक, जो भी टॉपिक है। तो ये कुछ जो वर्ड्स होते हैं जो जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और एंड में क्या लिखना है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें देखे जाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव को इतना भी मुश्किल मत समझना, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये देखा है जो मेरे को भी आप लिख के भेजते हो, डाउट ग्रुप में आप डालते हो कि सर ये है, या मेरे को भी आप पर्सनली भी कोई लिख के मैसेज कर देते हो, तो मैंने ये देखा कि बहुत लोगों की जो वर्ब में, टेंस में और स्पेलिंग में गलती होती ही हैं, तो उनको सुधारो। बाकी आप एफर्ट जो कर रहे हैं ना वो अच्छा लगता है कि आप एफर्ट कर रहे हो, आप लिख के दे रहे हो, तो आप मेरे को पर्सनल भेज दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और डाउट ग्रुप जो बनाया भाई उसमें भी उस पर प्रैक्टिस करो ना आप, जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ या आप खुद से भी कर रहे हो कि हाँ मैं आज ये ऐसे लिखूँगा, तो उसको आप डाउट ग्रुप में डाल दो, और बाकी बच्चे भी चेक कर लेंगे कि हाँ यार, उससे एक स्पिरिट बनेगी, दूसरे बच्चे भी चेक कर लेंगे कि हाँ इन्होंने ये डाला है, और हम भी देखें कि इसमें क्या गलती है, और आपस में गलती बता दिया करो कि हाँ ये गलती है, और बीच बीच में मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो अब असली इस मंथ में, जुलाई वाले मंथ में असली जो प्रैक्टिस है वो शुरू इस मंथ में होगी। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लपेटेंगे हम, उसके बाद सीधा मॉक टेस्ट करेंगे, और मॉक टेस्ट क्वालिटी डाटा वाला होगा। हमने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है सीधा, लेकिन मॉक टेस्ट हमने बहुत अच्छे करने हैं। पिछली बार जो स्टेनो वाले बच्चे थे उनसे अगर आप कोई हो भी तो उनको पता होगा कि जो मैं मॉक टेस्ट डालता था उसी से उनका स्कोर अच्छा हुआ है। कई बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने कभी तैयारी भी नहीं करी थी रिटर्न की, और पहली बार उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। तो मॉक टेस्ट ही आपके मार्क्स अच्छे करेगा और एक स्पिरिट बनेगी। जैसे कई बच्चे मैं देख रहा हूँ अच्छे नंबर लेके आते हैं, इंग्लिश का भी था जो भी था, तो ये स्पिरिट आपकी यहीं से बनेगी, दूसरों को देख के, और मॉक टेस्ट में कितना अच्छा स्कोर करते हो उसी से चीज़ें बनेगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और उसी अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करनी है। अब मैंने आपको क्लियर बता दी है चीज़ें, ठीक है। तो अपनी देख लेना किस हिसाब से, बस 1-1.5 महीना ही पढ़ना ना, 1 महीना पढ़ना, आपने 1 महीना खींच के पढ़ लो, नौकरी आपको मिल जाएगी, ठीक है।
और जो नया बच्चा है जो कोर्स चाहता है कि हाँ हम कोर्स खरीदें या कुछ भी चाहता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोर्स का, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है, मेरा नंबर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा मैं, जो मेरा सिंपल टेलीग्राम ग्रुप है स्कोर विद कोर, उसमें ऊपर जाओगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा। कोई भी डाउट रहता है उस नंबर पे मैसेज कर लेना, ऐसे ये नंबर है, ठीक है। लेकिन इंक्वायरी वाला नंबर ही है ये वाला, कि कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी या कुछ भी है तो इससे कर सकते हो। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, पहले आपको लॉगिन बोलेगा, तो मोबाइल से आप लॉगिन जिस भी नंबर से लॉगिन कर रहे हो उसी से पे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर पाओगे। वन टाइम में ज्वाइन कर सकते हो आप, और उसी से आप डाउट ग्रुप में ज्वाइन कर पाओगे उसी नंबर से। तो स्टार्टिंग वाला नंबर ढंग से सोच के डालना कि जिससे आपको टेलीग्राम चलाना है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लोगे, पे टेलीग्राम ग्रुप में, उसी में डाउट ग्रुप का लिंक है। जैसे ऊपर आप मैसेज पढ़ना शुरू करोगे स्टार्टिंग से, तो डाउट ग्रुप का लिंक उसी में है। सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है, और उन्हीं पीडीएफ की क्लासेस कोस्मोफिट एप्लीकेशन पे है। आपने प्ले स्टोर से कोस्मोफिट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लेकिन कोर्स परचेज करने के बाद करनी है हमने कोस्मोफिट एप्लीकेशन डाउनलोड, और उसमें सारी वीडियोज़ हैं। अभी काफ़ी वीडियोज़ हो चुकी है, 30+ वीडियो तो हमारी हो चुकी है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट पॉलिटिक खत्म करवा दिया मैंने, जितना भी था। हिस्ट्री मैंने खत्म करवा दी है। अब स्टार्टिंग में मैंने बायो की क्लास ली थी, अब मैं फिजिक्स की ले लूँगा, केमिस्ट्री की ले लूँगा, स्टैटिक जीके के काफ़ी मैंने पोर्शन करवा दिया है, ज्योग्राफी का करवा दिया है जितना मैंने करवाना था, रिवर ये वो डैम वैम ये वाले करवा दिए हैं। इसके बाद जो सीधा प्रैक्टिस वाला होगा वो रहेगा, और अच्छा डाटा आपको मिलेगा, अच्छा रूटीन बनेगा, तो आप उस अकॉर्डिंगली देख सकते हो। तो उसके बाद आपने कोस्मोफिट ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आप परचेज बाय यू में जाओगे, फोर्थ ऑप्शन आई थिंक परचेज बाय यू, और परचेज बाय यू में थर्ड ऑप्शन है कोर्स या क्लास। तो उसमें आपको क्लासेस शो हो जाएंगी। और कोई बच्चा अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाता है, उसने पेमेंट कर दी है और हो गया भाई उसका, तो टेलीग्राम ग्रुप उसने ज्वाइन नहीं किया गलती से, तो कोस्मोफिट एप्लीकेशन में जब लॉगिन करोगे तो उसमें परचेज बाय यू में जाओगे, तो पहले कोर्स और क्लास है, उसके बाद में ना 5वां ऑप्शन स्क्रॉल करोगे, वो टेलीग्राम ग्रुप ही है, तो वहाँ से भी आपका लिंक हो जाएगा। नहीं तो मेरे को मैसेज कर लेना, जो मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करा है। तो तैयारी अपनी ढंग से करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और जहाँ से भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से, यहाँ से, वो वहाँ से, बस इतना ध्यान रखना कि कोई फैंसी लेंदी क्लास में मत जाना, और 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना। जितना आप डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसको 3-4 बार रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप तैयारी अब ढंग से कर रहे होगे।